नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो क्वेश्चन, मॉडल अ टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ एल टू बी मेड ऑफ अ थिन सिलेंडर बार ऑफ रेडियस ए एंड concentric thin cylindrical shell of radius b filled in between with the electrolyte of resistivity rho. If the battery is connected to resistance of value r, the maximum joule heating in r will be take place for। चलिए, कोई हमारे पास मान लीजिए ये कोई टॉर्च बैटरी है जिसकी लेंथ है एल और इसकी इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे कोई मटेरियल रख दिया है, मटेरियल यहाँ पे रखा है आर रेजिस्टेंस का, मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस है हमें पता नहीं है, लेकिन हमने ये जो, अगर इसको आप ऐसे देखोगे साइड में से तो ये कुछ ऐसी है, एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है। चलिए यहाँ पे कुछ ऐसी है, चलिए साइड में से देखोगे तो ऐसा होगा और इसके अंदर मटेरियल भरा है, इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, जिसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा। चलिए, ये बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। हमें ये पूछा है कि मैक्सिमम पावर यूज कब करेगा ये आर। तो भाई आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कब होता है, जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम हो जाए। ये आगे भी एक बार आ चुका है, देखना भाई, जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम हो जाए तब मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा। चलिए भी ठीक है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो ये पावर मैक्सिमम कंज्यूम करेगा। चलो, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तो कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की डिटेल दी है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ फिल किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी रो है, इसकी लेंथ एल है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, ऐसा भी बताया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की सारी डिटेल दी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई नहीं है। आपको पूछा है कि मैक्सिमम जूल हीटिंग इन आर, मतलब आर में मैक्सिमम हीट कब जनरेट होगी, पावर जब मैक्सिमम कंज्यूम करेगा। पावर मैक्सिमम तभी कंज्यूम करेगा जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सेम हो जाए। चलिए, तो मैं एक काम करूं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लूं, एक्सटर्नल भी उतना ही होगा। चलिए ठीक है, तो क्या करता हूं, अगर मान लो ऐसा कहीं पे भी आ जाए तो आपको क्या करना है, मेथड सीख लीजिए भाई। तो आपको करना ये है, मान लीजिए ये इनर वाला जो था वो, चलिए यहां पे आउटर पोर्शन में यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए आउटर पोर्शन, चलिए आउटर पोर्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां कहीं पे कोई ऐसा पार्ट सोच लेना है जिसकी जिसकी थिकनेस हो dx जितनी और वो पार्ट की सेंटर से दूरी हो x जितनी। जैसे कई बार आपने इंटीग्रेशन अपनी क्लास में भी किया होगा। चलिए, और यहां से कोई ऐसा मैंने पार्ट सोच लिया, x पे जाके dx जितनी थिकनेस वाला कोई पार्ट। चलिए, तो इसकी थिकनेस, ये जो आप मैंने यहां पे थोड़ा थिक बताया है, इसकी थिकनेस मान लीजिए dx है, dx, और इसकी यहां तक की लेंथ है वो मान लीजिए x है। तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस कितना होगा, छोटा सा रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए के हिसाब से देखने जाए तो रो एल, एल मतलब इस, हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, देखो यहां से यहां आगे जा रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हो ये इसकी हो जाएगी लेंथ, क्योंकि हम यहां से ऐसे पास हो रहे हैं भाई। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे से देखोगे तो ऐसा होगा, ये अपना ये आउटर पोर्शन। चलिए, आप अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टॉप व्यू से देखने जाओगे तो ऐसा होगा, और अच्छे से मैं दिखा दूं आपको। आपने यहां पे कोई एक पार्ट सोचा है जिसकी थिकनेस है dx जितनी। चलिए, अब क्या होगा, आप ऐसे पास होगे तो ऐसे आगे जाओगे तो ये जो इसकी थिकनेस है वही तो लेंथ हो जाएगी। अरे हाँ या ना, ये जो इसकी थिकनेस है वही तो भाई लेंथ हो जाएगी।
फिर ऐसे आगे जाओगे, ऐसे आगे जाओगे, ऐसे आगे जाओगे, ऐसे जाओगे, तो हमारे लिए लेंथ तो यही होगी। ठीक है भाई, तो इसकी थिकनेस से लेंथ हो जाएगी, तो थिकनेस है dx, तो dx ही हो जाएगी अपनी लेंथ बाई, मतलब हमें वो लिखना है r इक्वल टू रो एल बाई ए। पर आया ना, ये छोटा सा रेजिस्टेंस हम जो निकाल रहे हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस, तो मान लीजिए छोटा सा रेजिस्टेंस आर है, रो एल बाई ए, लेकिन हमारी लेंथ यहाँ पे काफी छोटी हमने मान रखी, एक्स पे जाके dx जितनी लेंथ मान रखी है, तो मतलब यहाँ पे देखने जाओ तो इसकी थिकनेस होगी, लेकिन हम बढ़ रहे हैं ऐसे आगे, तो ये dx ही अपने लिए लेंथ का वर्ग, लेंथ की जगह हमने dx ही रखना है, क्योंकि यहां पे आपने ऐसा छोटा सा पार्ट सोच लिया है। चलिए, ये यही भाई अपनी थिकनेस ही अपनी लेंथ हो जाएगी, अपन को जो रेजिस्टेंस चाहिए उसके लिए। सही है, सोचो भाई, हम यहां से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां थोड़ा सा पार्ट यहां पे है, फिर थोड़ा सा आगे आएगा, फिर थोड़ा सा आगे आएगा, तो यही तो अपनी लेंथ हो जाएगी, तो हमने मान लिया dx। चलो, रो एल बाई। अब एरिया निकाल ले। एरिया क्या, ये पूरा आएगा, पूरा सिलेंडर का, जो हमने छोटा सा पार्ट सोचा है उसका, क्योंकि हम जाएंगे आगे तो भाई हर जगह पे ये रेजिस्टेंस तो आ ही रहा है, हर जगह पे, यहाँ पे आ रहा है, 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 हर जगह पे आ रहा है, तो इसका एरिया में ले लू 2πRL। 2π, हमने जो dx पार्ट सोचा है वहां तक की लेंथ है x, 2πr मतलब उसकी रेडियस x है, और उसकी लेंथ तो पूरी एल ही है, क्वेश्चन में बताया। तो अगर पूरा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में देखो, ए से लेके बी तक ये मटेरियल भरा, ये अपना सेंटर, सेंटर से ए से शुरू करेंगे तो बी तक ये मटेरियल है, ए से लेके बी तक। तो अगर मुझे पूरा रेजिस्टेंस चाहिए इंटरनल, तो मैं लिख लू आर एक्सटर्नल इक्वल टू आर इंटरनल, पूरा चाहिए, तो क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए, कहां से कहां तक, बी, ए से बी तक। ठीक है, डी एक्स बाई 2π XL। अब क्या होगा, तो भाई आप जितने टाइम आगे बढ़े, यहां सेंटर से जितने टाइम आगे बढ़ते गए, हर टाइम लेंथ तो सेम ही थी। अरे लेंथ तो हर बार सेम ही थी, चेंज क्या हुआ, तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है ये dx के रिस्पेक्ट में, तो 2πL बाहर निकाल लो। 2πL बाहर निकाल लोगे तो बचेगा ये 1 बाई, ऊपर रो है, रो भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, 2πL बाहर निकल जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक dx बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, तो रो बाई 2πL यहां पे हो जाएगा ln b माइनस ln a, अगर ln है तो आप डिवीजन में रख सकते हो b बाई ए, ये हो जाएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और जितना इंटरनल है उतना ही एक्सटर्नल रखना पड़ेगा, तभी ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा और हीट मैक्सिमम जनरेट होगी। थैंक यू दोस्तों।